किया गया पलटवार, ये कहते हुए कि हमें गर्व है कि हम 5 पांडव के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और यहां पर आकर उनकी ओर से आज बड़ा बयान दिया गया, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर देना चाहिए। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर बीजेपी की तमाम उपलब्धियां भी वो गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी के जरिए राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी सुरेश धिंगानी के वहां छापेमारी हुई है। महादेव ऐप घोटाला मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। एक तरफ बीजेपी बता रही है कि दरअसल घोटाला अगर है तो उसमें जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है, पैसों की बरामदगी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अब चूंकि 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि वो चुनाव हार रही है, इस वजह से ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया गया है। कुल मिलाकर सियासत जोरदार है, तमाम मुद्दों की भरमार है, लेकिन मुद्दे लेकर अलग अलग पार्टियां उस तरह से आती हुई क्या दिखाई दे रही हैं जनता के बीच में। महंगाई, रोजगार, पानी, क्या इन लोगों को इन मुद्दों को लेकर चर्चा ज्यादा की जानी चाहिए। जिस तरह से राम के नाम पर सियासत या फिर कौरव पांडव की एंट्री कराई जा रही है बड़े नेताओं की ओर से, क्या इसके जरिए वोट बटोरने में मिलेगी मदद। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना। अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए एक दिन में। पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है ना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए। इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा। बताओ, इतने साल कांग्रेस की सरकार पहले रही, 14 साल कमलनाथ रहे, एक पैसा दिया था क्या किसी को? ईमानदारी से बताओ, किसी के खाते में पैसा डाला क्या? किसी की भलाई की क्या? खुद महलों में रहने वाले राजा साहब बने, खुद हवाई जहाज उड़ते, हेलीकॉप्टर उड़ते, जनता जाए कहीं भी। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में बयानबाजी की गर्मी बढ़ती जा रही है। ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। हाँ, दिया सलाह ये गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। हर दल की सभाओं में आरोपों के अलंकार हैं, नेताओं की जय जयकार है, लेकिन मुद्दों की बात बेकार है, क्योंकि इस चुनावी रणक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का कथानक रचा जाने लगा है। चुनावी बयानबाजी में ये कौरव पांडवों वाली जुबानी लड़ाई वैसे तो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू हुई थी, लेकिन असल में ईडी, सीबीआई, आईटी को 3 पांडव बता रही कांग्रेस परेशान छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक दिन नहीं गुजर रहा जब कांग्रेस से जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही हो। महादेव ऐप घोटाले के केस में अब ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के करीबी सुरेश धिंगानी के घर पर छापे मारे। दरअसल इस चुनाव में विरोधी दल के नेताओं पर कार्रवाई को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी इसे घोटाले, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई बता रही है। लेकिन इसी लड़ाई में एक दूसरे पर सत्ता के लिए समाज को बांटने के आरोप भी लग रहे हैं। दिया सलाह ये गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब गाड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है।
वैसे बीजेपी जिस जातीय जनगणना के कांग्रेसी मुद्दे को समाज में लड़ाने वाला खेल बता रही है, उसे लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतनी मुखर भी नहीं है, क्योंकि एक तो एमपी में कांग्रेस के पास